तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। बच्चों बहुत अच्छे से इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। इस अभ्यास का हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर लिया है जिसमें हम लोग संधारित्र के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे थे कि संधारित्र होता क्या है और एक संधारित्र गोलीय चालक जिसको हम कहे थे या फिर गोलीय संधारित्र भी आप उसको कह सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करके उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग किए थे। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके उस वीडियो को आप क्लियर करिएगा जिससे आपको यह पता चल जाए कि संधारित्र होता क्या है वास्तव में। तो बच्चों आइए इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र जो है बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ऑफ यू से, क्योंकि आपके सिलेबस में ही समांतर प्लेट संधारित्र है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल या इसका कोई ना कोई थ्योरिकल पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बच्चों आइए देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या, इस पॉइंट को समझेंगे। पहले तो जान लीजिए बच्चों समांतर प्लेट यानी समांतर प्लेट संधारित्र में आपके पास दो प्लेट होंगे। मान ले रहे हैं बच्चों यह पहला प्लेट है और ये हमारे पास कौन सा प्लेट है बच्चों, दूसरा प्लेट। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, समांतर हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर हैं। यह पहला प्लेट और यह दूसरा प्लेट और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है, d। बहुत ध्यान से समझेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, इसको हमने पहला प्लेट कहा और इसको क्या कहा, दूसरा प्लेट। दोनों प्लेट एक दूसरे से बच्चों समांतर होते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत सूक्ष्म होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम। और यह जो दोनों प्लेट होते हैं बच्चों इनका एरिया आपस में क्या होता है, समान होता है। यानी इस प्लेट का भी क्षेत्रफल और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। यह तो बात हो गई समांतर प्लेट की। अब जब बच्चों इसको हम चार्ज देते हैं, इसको क्या देते हैं बच्चों, जब हम चार्ज देते हैं तो यह चार्ज को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ध्यान से बातों को समझेंगे बच्चों। यह प्लेट क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब जब चार्ज को ऐसा संचित करने लगा तो यह किसका वर्क करने लगा बच्चों, कैपेसिटर का वर्क करने लगेगा यानी संधारित्र का वर्क करने लगेगा। तो संधारित्र का निर्माण कैसे होता है, इस पॉइंट को फिर एक बार समझेंगे। जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं बच्चों इसमें हमारे पास दो प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बच्चों, समान होता है और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत एकदम ना के बराबर बच्चों। मान लीजिए यह जो डिस्टेंस होता है यह एरिया से इस प्लेट के क्षेत्रफल से बहुत कम होता है यानी बहुत सूक्ष्म होता है बच्चों। मान ले रहे हैं इस प्लेट पर जो हमारा आवेश है प्लस क्यू होता है और इस प्लेट पर जो आवेश है क्या होता है बच्चों, माइनस क्यू। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यह क्या हो गया बच्चों, यह हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या होता है, लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको। समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों एक ऐसा संधारित्र होता है, ध्यान से लिखेंगे इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर बहुत सूक्ष्म दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इनके प्लेटों का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के समान होता है। पहले प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यह होता है क्या बच्चों आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अगर नहीं लिखे होंगे वीडियो को रिपीट करके जरूर इसको भी ध्यान से सुन लेंगे। अब ये बात करेंगे बच्चों समांतर प्लेट या जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी होती है। तो बच्चों अगर मान ले यह जो प्लेट है इसको हमने आवेश दिया कितना, प्लस क्यू। मान लेना इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह क्या बच्चों, सिग्मा है और इसका भी तब कितना होगा बच्चों, सिग्मा, क्योंकि दोनों पृष्ठ आपस में क्या है, समान आवेश ग्रहण कर रहे हैं इसलिए पृष्ठ घनत्व जितना इसका होगा उतना ही बच्चों इसका होगा। पृष्ठ घनत्व होता क्या बच्चों, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। हमने पिछले वीडियो में बच्चों जब हमने पढ़ा था अनंत लंबाई के एक समान सीट यानी प्लेट या फिर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की था, तो इस पॉइंट में हमने इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया था। आइए बच्चों यह देखिए सिग्मा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको क्या कहते हैं सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपान
अब बच्चों यहाँ पे जब हमारे पास दो प्लेट हैं, एक पे धन आवेश एक पे ऋण आवेश, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ जाएंगे बच्चों? प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं प्लस से कहाँ जाएंगे बच्चों? माइनस की ओर। या क्या बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। यानी समांतर प्लेट संधारित्र जैसे ही हमने इसका निर्माण किया तो देखा बच्चों हमने क्या, इसमें एक इलेक्ट्रिक लाइंस बनने लगा जो कि प्लस से कहाँ है बच्चों? माइनस में। अगर हम आपसे पूछें इसके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र है, अगर किसी पॉइंट पे इस पॉइंट की चर्चा करें कि कितना वैद्युत क्षेत्र है, तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, पहले ही अभ्यास में पढ़ चुके हैं। दो समांतर सीट हो, अगर एक पे धन आवेश तो एक पे ऋण आवेश, तो उनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अच्छे से प्रूव कर चुके हैं। नहीं प्रूव किए हैं तो ध्यान से देखेंगे इसको। अगर पॉइंट पी पे हम पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो प्लस के कारण बच्चों बाहर की तरफ होगा, मान ले रहा है E1 जिसकी दिशा कहाँ बच्चों? बाहर की तरफ। और माइनस प्लेट के कारण बच्चों प्लेट की ओर होता है, तो इसके कारण हम मान ले रहे हैं E2 जो कि कहाँ बच्चों? प्लेट की ओर है। ध्यान से समझेंगे बातों को। E1 जो है पहले प्लेट के कारण इधर है क्योंकि पहला प्लेट है, E2 दूसरे प्लेट के कारण प्लेट की ओर ही है वैद्युत क्षेत्र बच्चों। मान लो यह प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र प्लेट की ओर ही है। क्लियर है? अगर हम कहें बच्चों बिंदु P पर, ध्यान से समझेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप नेट कह सकते हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना होगा बच्चों? E नेट बराबर होगा, यानी E बराबर E नेट भी लिख सकते हैं आप, E भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2। यह बात क्लियर है बच्चों? तो E1 कितना होगा बच्चों? तो इसी प्लेट से समीप किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है सिग्मा इज इक्वल अपॉन एप्सिलॉन। हमने पहले एक सूत्र में प्रूव कर लिया, इस पॉइंट को आप देखेंगे यहाँ केवल इसका यूज है। और दूसरे के कारण भी यही होगा बच्चों, क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? क्योंकि चार्ज सेम है तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों? सेम। सॉरी बच्चों, यहाँ एक पॉइंट नोटिस करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी एक प्लेट के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन कितना होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कितना हो जाएगा? हर बराबर है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी E बराबर कितना होगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह पॉइंट क्लियर है? यानी इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों वह कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। फिर ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। अब अगर हमें इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करना बच्चों? धारिता ज्ञात करना। तो अगर याद हो धारिता का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा C बराबर Q अपॉन क्या बच्चों? V। किसी भी चालक की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V। हमें V निकालना होगा। अगर बच्चों इन प्लेटों के बीच का वोल्टेज हम मान लें V, तो हम कह सकते हैं विभव प्रवणता क्या पढ़े हैं बच्चों? विभव प्रवणता पढ़े हैं E बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल X। V क्या है बच्चों? विभवांतर है दो पॉइंट्स के बीच का, तो यहाँ दो पॉइंट्स के बीच एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, इनके बीच का विभवांतर क्या मान लिया बच्चों? इनके बीच का विभवांतर V मान लिए है। तो आप कह सकते हैं E बराबर V, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया है बच्चों? यहाँ डेल्टा डिस्टेंस कितना मान लिया है? D। तो कितना हो जाएगा बच्चों? कहेंगे सर माइनस, तो माइनस बच्चों दूरी परिवर्तन को दिखाता है, यहाँ डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं E बराबर V अपॉन। तो बच्चों अगर हम कहें विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से, तो E बराबर क्या कह सकते हैं बच्चों? V अपॉन D। बिल्कुल कह सकते हैं। इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन। अगर बच्चों हम कहें समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। क्या होगा बच्चों? V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम V निकालना चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा बच्चों? D। किसका मान आया बच्चों? क्लियर है? अब अगर हम कहें बच्चों प्लेटों के बीच या फिर संधारित्र की धारिता, चूंकि कहेंगे चूंकि संधारित्र की धारिता
तो यह कितना होता है बच्चों, C बराबर Q अपान, क्लियर है, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान। लेकिन बच्चों हम चार्ज क्या माने हैं, बड़का Q माने हैं, तो बड़का Q लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बच्चों। तो अगर यह पॉइंट नोटिस कीजिए तो C बराबर हो जाएगा क्या, Q अपान V। तो अगर हम बच्चों V का मान रखें यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वहां से लिखने के बाद यहाँ समझेंगे, तो C बराबर कितना होगा बच्चों, Q अपान V का मान कितना है बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे क्या है, क्लियर है पॉइंट। अब नोटिस करेंगे बच्चों, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपान E, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान E, तो आप यहीं पे वैल्यू रख सकते हैं, C बराबर Q, ध्यान से समझेंगे, अपान सिग्मा इंटू D, और सिग्मा की जगह पे बच्चों हम रख सकते हैं क्या, Q अपान A। क्यों, क्योंकि हमने चार्ज क्या माना है, Q माना है। एप्सिलॉन नॉट बटे में कहाँ भेज दीजिए बच्चों, ऊपर भेज दीजिए, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट, ए भी A बटे में ऊपर चला जाएगा बच्चों, A अपान कितना होगा बच्चों, यहाँ नोटिस करेंगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A, ये भी बटे में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अपान क्या हो जाएगा बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। और यही क्या होगा बच्चों, यही होगा इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कितना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अगर याद हो बच्चों तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो संधारित्र की धारिता होती है वह प्लेटों के, ध्यान से समझेंगे, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C जो है वह डिपेंड नहीं करता है किस पे, Q पर, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, V पर। तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे सर जी Q V है तो डिपेंड करना चाहिए, नहीं करता है, क्यों, आप देख सकते हैं हमने बताया था यह मीडियम पे डिपेंड करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आया था तो इस वजह से बता दिए थे मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अब जान लीजिए किस पे और डिपेंड करेंगे, तो यह प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करेंगे और प्लेटों के बीच के दूरी पर निर्भर करेंगे बच्चों, कौन, समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ से कह दें अगर समांतर प्लेट संधारित्र किस पे निर्भर करते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र उनके मध्य बीच के माध्यम पर निर्भर करते हैं, उनके बीच माध्यम कौन सा है, और उन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं कि प्लेट, इन प्लेट की धारिता की बात की जा रही है, और उन प्लेटों के बीच के दूरी पर डिपेंड करते हैं कि उनके बीच का दूरी कितना है। दूरी कम होगा बच्चों तो धारिता ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगा तो धारिता क्या होगी, कम होगी, क्लियर है। तो यह बच्चों हमने देख लिया समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। बहुत अच्छे से आप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ बच्चों तो वीडियो को जरूर एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बच्चों थोड़ा सा जो है तबीयत सही नहीं लग रहा है, इस वजह से एनर्जी में थोड़ा कमी लग रहा होगा। जरूर वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, 100% क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यह हमने देख लिया समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न लेते हैं और वो भी बहुत अच्छा प्रश्न। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित कुछ प्रश्न। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। बच्चों प्लेट का जो क्षेत्रफल था हम उसको क्या माने थे, A, और वह दे दिया कितना बच्चों 40 सेमी स्क्वायर। तुरंत इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 40 सेमी 1 सेमी बराबर होता है 10⁻² मीटर, लेकिन स्क्वायर है बच्चों। तो जब स्क्वायर आप इस पे करेंगे तो हो जाएगा कितना, A बराबर 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, यानी एरिया होगा 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब कह रहा बच्चों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे दिया कितना बच्चों 50 न्यूटन प्रति कूलम। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो कह रहा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या बच्चों, संधारित्र की धारिता कितनी होगी यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या सेमी हो, 2 सेमी हो। बच्चों आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या पूछा बच्चों, आवेश की गणना करने को कहा है। तो हम बच्चों जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। क्या होता है बच्चों, C बराबर Q/V। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। तो अगर हम Q बराबर कहें तो क्या होगा बच्चों, C × V। ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें C नहीं पता है, नहीं तो क्या पता है, V पता है। तो बच्चों अगर याद हो C बराबर क्या पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट A/D और इंटू V बराबर क्या पढ़े हैं बच्चों, V बराबर अगर याद हो तो आप पढ़े हैं क्या, E बराबर V/D। तो आप इसको लिख सकते हैं V बराबर E × D, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ लिख सकते हैं क्या, E × D, किसके जगह पे बच्चों, V की जगह पे।
ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो डी से डी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, यानी क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान याद होगा 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12 और गुणे ए का मान कितना दिया बच्चों 40 गुणे 10 पे माइनस 4, 40 गुणे 10 पे माइनस 4 और गुणे और क्या वैल्यू दिया बच्चों इसका मान ए का मान हो गया। ई का मान कितना है बच्चों 50। ये पॉइंट क्लियर होगा। ई का मान कितना दिया बच्चों 50। अब देखिए हल करते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो 1 0 1 0 2 0 और 5 चौका 20 यानी 50 का गुणा जब 40 में होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 8 5 गुणे यहाँ 12 4 कितना 50 चौका कितना होगा बच्चों 50 चौका कितना हो जाएगा 200 और एक 0 बढ़ गया 2000 और यहाँ 12 4 कितना हो जाएगा बच्चों 16। यानी क्यू बराबर कह सकते हैं आप लोग 8.85 गुणे इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों 2 गुणे 10 पे 3 और यहाँ 10 पे माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 16। अब जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 10 0 2 8 16 एक साथ हासिल है 2 8 16 कितना बच्चों 17.7 गुणे 16 में से 3 जाएगा 10 पे माइनस 13 गुना। इतना आवेश हो जाएगा बच्चों किस पर, उन प्लेटों पर। कितना आवेश कह रहा क्या, प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, तो पहले पे होगा बच्चों यही वैल्यू प्लस में और दूसरे पर कितना होगा बच्चों माइनस में, यानी एक पे प्लस दूसरे में कितना माइनस। ये स्ट्रीम आवेश क्लियर है बच्चों पहला प्रश्न। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है संधारित्र की धारिता। तो सी बराबर क्या होता है बच्चों, सी बराबर हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के का मान बच्चों 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12। ध्यान से समझिए बच्चों 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12 और ए का मान कितना दिया बच्चों 40 गुणे 10 पे माइनस 4, 40 गुणे 10 पे माइनस कितना 4 और बटे डी का मान कितना दिया बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2 सेम ही दिया है तो मीटर में लेंगे 2 गुणे 10 पे माइनस 2 मीटर। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो सी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 8.85 और 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा गुणे 20 और 12 4 कितना हो जाएगा बच्चों 10 पे माइनस 16 और बटे क्या होगा बच्चों 10 पे माइनस 2। क्लियर है। अब यहाँ कह सकते हैं सी बराबर 8.85 गुणे 20 और माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 14 बचेगा। 10 में से माइनस कितना बचेगा बच्चों 14, क्योंकि माइनस का प्लस जाएगा ऊपर हो जाएगा तो 16 में से 2 घटेगा कितना बचेगा बच्चों 10 पे माइनस 14। तो सी बराबर आप लिख सकते हैं, याद में नोटिस करेंगे बच्चों 2 दूना केवल ध्यान से देखेंगे 8.85 गुणे 2 और गुणे लिख सकते हैं क्या 10 पे 1 यानी 10 पे माइनस कितना यहाँ पे बच्चों 14। ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ सी बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू 2 का गुणा यहाँ करें 17.70 आया है, यहाँ भी आएगा 17.70 और गुणे 10 14 में से 1 घटेगा बच्चों 10 पे माइनस 13 फैरड। क्या हो जाएगा बच्चों फैरड, या आप कह सकते हैं कूलम प्रति वोल्ट। क्लियर है बच्चों। इस सूत्र से कूलम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं और या फिर फैरड भी इसका मात्रक होता है। आई होप यह प्रश्न क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर यह प्रश्न क्लियर हुआ है तो जरूर आप समांतर प्लेट संधारित्र को बहुत अच्छे से समझे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किए हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।